जैन धर्म में पुरुष योनि को ही उत्तम योनि माना गया है, क्योंकि इस योनि के माध्यम से हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो पुरुष योनि पिछले जन्म में कौन से पुण्य फल के कारण मिलती है? पुरुष, जो व्यक्ति हित अहित का विचार करता है, क्या सही है क्या गलत है, मनुष्य गति की पहचान है कि मनुष्य गति कैसे मिलती है, फिर मनुष्य में स्त्री पर्याय कैसे मिलती है, नपुंसक पर्याय कैसे मिलती है, और मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है, और मनुष्य में भी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिलती है। मनुष्य तो कई तरह के हैं, पागल भी बहुत होते हैं और पागल ही ज्यादा होते हैं, अच्छी बुद्धि के तो गिने चुने होते हैं। जो मनुष्य अच्छे और बुरे का विचार करता है, ये हमारे लिए हितकर है, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमें दुख होगा, इसलिए उसे छोड़ देता है। हे उपादेय का जिसे ज्ञान होता है, हित अहित का जो विचार करता है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है, ये कर्तव्य और ये अकर्तव्य है, और जो लाभ हानि को जानता है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है, हे उपादेय को जानता है, ऐसा व्यक्ति भविष्य में मुनि बनता है, ऐसा व्यक्ति भविष्य में मनुष्य बनता है। और जो व्यक्ति किसी दिगंबर साधु को देख करके नतमस्तक हो जाता है भावपूर्वक, ऐसा व्यक्ति जैन कुल में पैदा होता है। वो अजैन सही, वो व्यक्ति जैन नहीं है। अगर जैन दिगंबर साधु को देख करके भावपूर्वक अहोभाग्य समझता हुआ नतमस्तक हो जाता है, वो व्यक्ति जैन कुल में पैदा होता है। बोले हम तो जैन कुल में अब पैदा होंगे ही, क्योंकि हम तो रोज नमोस्तु करते, पता नहीं कौन से भाव से करते, पता नहीं कौन से भाव से करते। इसलिए वो जैन कुल को प्राप्त करता है। अजैन जैन कैसे बनता है और जैन अजैन कैसे बनता है? जो साधुओं को देख करके मुंह फेर लेता है, वो जैन होकर के भी अगले जन्म में अजैन बनता है। और जो साधु को देख करके उच्चैर गोत्रम पढ़ते, रत्नकरण साहब का आचार्य में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने 105 नंबर गाथा में ये बात, 115 नंबर गाथा में ये बात कही है, उच्चैर गोत्रम प्रणुते, मुनियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य कैसे बनते हैं? हिताहित का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान। अकर्तव्य को कर्तव्य कहने लगे। बच्चा 5 साल का हो गया, उसे स्कूल छोड़ने जाना है, भगवान का अभिषेक भी करना है, अभिषेक करने का भी समय वही है, सब्जी लाने का भी समय वही है, दूध लाने का भी समय वही है, बच्चे को छोड़ने का भी समय वही है। क्या करोगे? अभिषेक करोगे कि बच्चे को छोड़ने जाओगे? बच्चे को पहले छोड़ने जाएंगे, फिर दूध लेने जाएंगे, फिर सब्जी लेने जाएंगे, तब तक अभिषेक हो जाएगा तो दर्शन कर लेंगे। है ना कर्तव्य? बच्चे को छोड़ना क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, मुड़िए ला रहे हैं। मिल गई तुम्हें मनुष्य गति, तो मनुष्य गति लाएगी ही नहीं हो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 कर्तव्य बताए हैं। ये कर्तव्य है? हाँ हाँ कर्तव्य। मिल गई तुम्हें मनुष्य गति। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, कि ये कर्तव्य नहीं है, ये तो क्या करें, मजदूरी मजबूरी है। तो मजबूरी को तो कर्तव्य जान लिया और कर्तव्य को मजबूरी जान लिया। मंदिर आना मजबूरी है,
इसलिए कर्तव्य कर्तव्य, हित अहित, किससे हमारा कल्याण होगा, किससे कल्याण नहीं होगा, हित अहित। हे उपाधि, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, लाभ अलाभ, किसमें हमें लाभ हो रहा है, किसमें हानि हो रही है, ये जानना और जान करके स्वीकार करना और आत्म तत्व को पाने की भावना करना, ये मनुष्य गति पाने का लक्षण है। इसलिए मनुष्य गति पाइए, जैन कुल पाइए, फिर आगे कल आइए, हम कल बताएंगे चारों गति कौन से लक्षण से मिलती है। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 उच्चाचार्य विनम्र सागर जी महामंदिराज की जय। लो